तो आकाश 4 साल बाद अपने इंडिया लौटा है, विदेश से पैसा कमाकर, और उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया है। वह यहां से एक टैक्सी करता है और सीधा उस टैक्सी ड्राइवर को अपने गांव का एड्रेस दे देता है और कहता है कि वहां पर चलना। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है और आकाश बहुत कुछ सोच रहा है कि माता पिता को इतने दिन बाद देखूंगा तो वह लोग बड़े ही खुश हो जाएंगे और मुझे भी बड़ा ही अच्छा लगेगा। यही सोचते सचते जैसे ही वो लोग शहर से बाहर निकलते हैं, तभी टैक्सी ड्राइवर गाड़ी रोकता है और पूछने लगता है कि साहब, यहां पर मुझे थोड़ा सा काम है। अगर आपको जल्दी ना हो तो 2 मिनट का काम है, मैं उसे कर लेता हूं। आकाश भी सोचता है कि कोई बात नहीं, कर लेने देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी वजह से वह कह देता है कि ठीक है भाई, तुम अपना काम कर लो, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूं। आकाश टैक्सी में बैठा हुआ था। टैक्सी ड्राइवर उतरकर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से आकाश की नजर उस मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों पर पड़ती है, जिनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पिता की तरह दिखाई दे रहा था। इसके बाद जब आकाश गौर से उसे देखता है तो देखकर वह उसे पहचान लेता है। वह और कोई नहीं, उसी का पिता था, जिसके बारे में उसकी पत्नी ने बताया था कि वह 4 महीने से गांव में रह रहा है। क्या कारण था जो पिता यहां पर भिखारियों की लाइन में बैठा हुआ था, और किस वजह से आकाश की पत्नी ने यह कहा था कि 4 महीने से वह लोग गांव में रह रहे हैं? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं। एक उनका लड़का है। पिता का नाम मोहन सिंह है, मां का नाम मीना है, और जो बेटा है उसका नाम है आकाश। आकाश, मोहन सिंह और मीना उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं, और धीरे धीरे जो बच्चा होता है वह पढ़ाई लिखाई करके शादी के योग्य हो जाता है। इसके बाद माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और बेटे की शादी कराने के लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है रोशनी, और रोशनी से माता पिता अपने बेटे की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद नई दुल्हन घर के अंदर आती है और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जहां पर आकाश और उसका परिवार रहा करता था, वह गांव काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। वहां पर मोबाइल फोन के नेटवर्क तो आया ही नहीं करते थे, और ऊपर से बिजली भी काफी ज्यादा कटा करती थी। तो इसी वजह से आकाश जो होता है वह अपनी जिंदगी को उस तरह से नहीं जीना चाहता जिस तरह से उसके माता पिता ने जी है, क्योंकि वो लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा गरीबी में बीती थी। और वह पढ़ लिख कर अब सोचता है कि मैं अच्छी सी नौकरी लगूं ताकि मेरा परिवार अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। और इसी वजह से एक दिन वो अपने माता पिता से कहने लगता है कि माँ, बाबूजी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या हम लोग शहर में रह सकते हैं, और वहीं पर मैं कोई अपने लिए नौकरी ढूंढ लूंगा, और वहीं पर आप लोग भी हमारे साथ रहना। अब इस बात को सुनकर माता पिता जब देखते हैं कि बेटा तरक्की करना चाहता है, तो वो लोग भी इस बात में कोई भी शंका नहीं जताते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू जाकर पहले नौकरी ढूंढ ले। अगर तुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो हमें भी शहर में बुला लेना, और हम भी तुम्हारे पास ही रहने लगेंगे। इसके बाद जो आकाश होता है बिहार के उस गांव से सीधा छपरा में चला जाता है और वहीं पर अपने लिए नौकरी ढूंढने लगता है। लगभग 6 महीने के अंदर उसे अच्छी खासी नौकरी मिल गई थी, और उसने एक किराए का घर भी ले लिया था। जब उसने किराए का घर ले लिया था तो अपने माता पिता और पत्नी को वहीं पर बुला लेता है और वहीं पर उन्हीं के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। लेकिन यहां पर आकाश जितना भी कमाया करता, वो सारा पैसा उसके परिवार के खर्च में निकल जाया करता, और उसका शहर के अंदर अपना घर लेने का सपना पूरी तरह से अधूरा रह जाता है। और वह सोचने लगता है कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। इसी वजह से आकाश अपनी नौकरी के लिए विदेश में बात करता है, क्योंकि उसे पता है कि विदेश के अंदर अच्छे खासे पैसे मिला करते हैं। अगर वह विदेश में पैसा कमाएगा तो जब कुछ दिन बाद वह वहां से वापस लौटेगा तो अपना घर भी सहित सकता है, और साथ में उसका परिवार भी अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सकता है। यही बात सोचकर जो आकाश होता है वह पहले तो अपनी पत्नी रोशनी से बात करता है। तो रोशनी भी, जो कि अच्छी तरह से परिवार को संभाल रही थी, वह कहने लगती है कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो बेशक से आप चले जाओ,
मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद आकाश अपने माता पिता से बात करता है और माता पिता जब बच्चे की कामयाब होने की ललक को देखते हैं तो वह भी इस बात के लिए हामी भर लेते हैं। कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तेरा मन है तो बेशक से विदेश चला जा। हमें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है और हमें तो अच्छा ही लगेगा। जब तू उन्नतियों को छीएगा तो लोग हमारी तारीफ करेंगे कि फलाने का लड़का इतना ऊंचा आदमी बन चुका है, तो हमें बड़ी ही खुशी होगी। ऐसा कहकर माता पिता भी तैयार हो जाते हैं और इसके बाद जो आकाश होता है अपनी तैयारियों में जुट जाता है। लगभग 15 दिन बाद उसके सारे कागज कंप्लीट हो गए थे और उसके बाद वह नौकरी करने के लिए विदेश चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जो आकाश होता है वह लगातार मेहनत करता रहता है, पैसे कमाता रहता है और अपनी पत्नी के अकाउंट में उन पैसों को डालता रहता है। माता पिता का कोई अकाउंट ही नहीं था और अपनी पत्नी के फोन पर ही फोन करके वह अपने माता पिता से बात किया करता। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वहां पर समय बीतता है तो समय के साथ साथ आकाश अपने उस नंबर को बंद कर देता है जो कि इंडिया से वो अपने साथ लेकर गया था, और वहां पर उसने दूसरा एक कंपनी का नंबर उसे मिला था, उसी से वह बात किया करता है। अब पहला नंबर तो माता पिता के पास लिखा हुआ था, लेकिन दूसरा नंबर माता पिता के पास नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ आकाश को वहां पर रहते हुए लगभग 2 साल बीत जाते हैं और अब तक सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन 2 साल बाद अचानक से आकाश की पत्नी जो रोशनी होती है उसका व्यवहार पूरी तरह से उसके माता पिता के लिए बदलने लगता है, और इसके बाद जब आकाश की पत्नी रोशनी की मां को उसका भाई परेशान करता है तो वह उसे यहां पर आने के लिए कह देती है। अब यह घर काफी छोटा था, जिसके अंदर एक बरामंडा था और 2 कमरे थे। एक ओपन किचन था और कुछ इसमें नहीं था। अब उन 2 कमरों में से एक कमरे में तो आकाश की पत्नी रोशनी रहा करती थी और दूसरे कमरे में आकाश के माता पिता रहा करते थे। लेकिन जब उसके भाई उसकी मां को परेशान करने लगते हैं तो वह उन्हें यहां पर बुलाने लगती है और इसके बाद वह अपने सास ससुर से कह देती है कि आप लोग बाहर हॉल में सो जाओ और मेरी मां आकर इस कमरे में रहेगी क्योंकि वहां पर वह परेशान है। अब इस बात को सुनकर जो आकाश की मां होती है, मीना देवी, वह कहने लगती है कि बेटा, मेरी कमर में दर्द रहता है और मैं बाहर जमीन पर नहीं सो पाऊंगी, क्योंकि बाहर जो हॉल में सोया करता उसे जमीन पर ही सोना पड़ा करता था। लेकिन यहां पर जो रोशनी होती है वो कहने लगती है कि मां जी, मेरी मां वैसे ही काफी ज्यादा परेशान है और उसे जमीन पर सोना पड़ा तो और भी ज्यादा बुरा मानेगी। आप लोग ऐसा करो, आप बाहर सो जाओ, वो इस कमरे में रह लेगी। कुछ ही दिनों की बात है। इसके बाद सास ससुर भी सोचने लगते हैं कि कोई बात नहीं, जब बेटी इतना कह रही है तो इस बात को मान लेते हैं, और इसी वजह से सास ससुर बाहर बरामंडे में आकर सोने लगते हैं और वह अपनी मां को उस कमरे में बसा देती है जिस कमरे के अंदर उसके सास ससुर रहा करते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और अभी तक भी आकाश बार बार फोन करके अपने परिवार का हालचाल लिया करता, लेकिन अब वह कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गया था और व्यस्तता के कारण वह केवल अपनी पत्नी से ही माता पिता के बारे में पूछ लिया करता। अब इसके बाद माता पिता जब बाहर सोने लगते हैं और घर के अंदर बहू की मां आ गई थी, तो यहां पर जो बहू होती है उसका व्यवहार और भी ज्यादा बदलने लगता है और इसके बाद वह अपने सासुर पर जुल्म करने लगती है, उनको परेशान करने लगती है, क्योंकि यहां पर उसकी मां उसे बात बताती है कि किस किस तरह से तेरी भाभी मुझे परेशान किया करती थी, और उन्हीं हथकंडों को वह अपने सास ससुर पर आजमाने लगती है। माँ बाप इस बात से थोड़े से परेशान हो जाते हैं और जब वह अपनी बहू से कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो बहू उल्टा उनको जवाब देने लगती है, क्योंकि बेटे का तो माता पिता से कोई कांटेक्ट ही नहीं है। वह तो केवल अपनी पत्नी से बात करके उनका हालचाल ले लिया करता, क्योंकि वह काफी ज्यादा व्यस्त है। वो भी 10-10, 15-15 दिन में वह अपने माता पिता के बारे में पूछा करता था। इसी वजह से पत्नी को थोड़ा सा घमंड आ जाता है कि अब तो मेरी इस घर के अंदर चलेगी और जैसा मैं कह दूंगी वैसा ही माता पिता को मानना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो माता पिता होते हैं वह आपस में इस बारे में डिस्कस करते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसे तो समय व्यतीत नहीं होगा, हमें किसी भी तरह से बेटे से कांटेक्ट करना होगा।
तभी जो आकाश के पिता होते हैं वह अपनी उस डायरी को निकालते हैं जिस डायरी के अंदर आकाश का नंबर लिखा हुआ था, और इसके बाद वह उस डायरी को लेकर पड़ोस के ही एक व्यक्ति जिसका नाम शिवा होता है, जो कि आकाश का अच्छा खासा मित्र था, उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमारे बेटे से हमारी बात करवा दो, और यह रहा उसका नंबर। तो शिवा कहने लगता है कि अंकल जी मेरे पास नंबर है और मैं अभी मिला देता हूं। इसके बाद जो शिवा होता है वह उस नंबर को मिलाता है जो कि इंडिया का नंबर था और जिसे आकाश अब तक बंद कर चुका था। जैसे ही वह उस नंबर को मिलाता है तो वह बताने लगता है कि अंकल जी यह नंबर तो बंद है और आप दिखाइए आपके पास कौन सा नंबर है। लेकिन शिवा जैसे ही डायरी को खोलकर देखता है तो उसमें वही नंबर था जो कि शिवा के पास था, और इसके बाद वो कहने लगता है कि अंकल यह नंबर तो बंद है, इससे उससे बात नहीं हो रही, क्योंकि मैंने भी कई बार बात करने की कोशिश की थी लेकिन बात कैसे भी नहीं हो पा रही है। इसके बाद जो आकाश के माता पिता होते हैं वह वापस से घर आ जाते हैं और एक दिन बड़े ही प्यार से अपनी बहू से कहने लगते हैं कि बेटा, हमें हमारे बेटे से बात करनी है, एक बार फोन लगाकर दे दो ना, हम उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर जो बहू थी वह उनके व्यवहार को देखकर पूरी तरह से समझ गई थी कि यह अपने बेटे से मेरी शिकायत कर देंगे, और इसी वजह से जो बहू रोशनी होती है वह मना कर देती है, कहती है कि नहीं, उनके पास टाइम नहीं है और वह तुमसे बात नहीं कर सकते। इसके बाद जो रोशनी होती है वह और भी ज्यादा उन्हें परेशान करने लगती है और धीरे धीरे रोशनी का टॉर्चर माता पिता के ऊपर इतना बढ़ जाता है कि माता पिता इस बात से परेशान होकर एक दिन अपनी बहू से कहने लगते हैं कि बेटी, अगर ऐसी बात है तो हम घर को छोड़कर ही चले जाते हैं, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर आकाश के माता पिता को लग रहा था कि बहू जब हम घर छोड़ने की बात करेंगे तो उसके बाद सभी अपनी हरकतों को बंद कर देगी, लेकिन बहू का माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया था, और उसके बाद जो यहां पर आकाश के माता पिता होते हैं उनसे बहू कहने लगती है रोशनी कि ऐसा करो, अगर तुम्हें घर छोड़ना है तो बेशक से छोड़ दो, मुझे दोस्त क्या दिखा रहे हो, वैसे भी घर के अंदर थाली ही पड़ा रहा करते हो, तुम्हें करना ही क्या होता है। इस बात को सुनकर बूढ़े माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अब सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से ही कहा था कि हम लोग घर को छोड़ देंगे, और बहू ने तो सच में ही उनसे कह दिया कि बेशक से घर को छोड़ दो, मुझसे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता होता। वह तो अपनी मां के साथ दूसरे कमरे में बैठकर बात करने लगती है, लेकिन यहां पर बूढ़े सास ससुर अपनी आंखों में आंसू लेकर धीरे धीरे अपने छोटे मोटे सामान को पैक करने लगते हैं, और बहू कमरे के अंदर बैठी बैठी यह सब कुछ देख रही थी। लेकिन एक बार भी उसने यह नहीं कहा कि आप लोग मत जाओ, मैं तो मजाक कर रही थी या ऐसा नहीं किया करते। इसके बाद सास ससुर अपना सामान पैक करते हैं और सामान पैक करके उस घर से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते भी एक बार मुड़कर देखते हैं कि उनकी बहू शायद उन्हें रोक ले, लेकिन उसने उन्हें नहीं रोका था। माता पिता घर को छोड़कर चले जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जैसे ही माता पिता को घर छोड़े हुए 10 से 15 दिन बीतते हैं तो उसके बाद जो आकाश होता है वह अपनी पत्नी के पास फोन करके उसे पूछने लगता है कि माँ बाबूजी कैसे हैं। तो उसके बाद उसकी पत्नी एकदम से थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन बात को संभालते हुए कहने लगती है कि माँ बाबूजी तो गांव गए हैं, वह कह रहे थे कि हमें गांव जाना है तो मैंने उन्हें गांव भेज दिया है, वहां पर वो आराम से रह रहे हैं, क्योंकि आकाश की पत्नी को भी पता है कि गांव के अंदर नेटवर्क नहीं आया करते और वहां पर वो किसी से भी फोन पर बात करके यह नहीं पूछ सकता कि माता पिता कैसे हैं, और ऊपर से वो काफी ज्यादा बिजी भी है, तो इसी वजह से यही रास्ता सेफ रहेगा। हालांकि उसे सोचना चाहिए था कि किसी न किसी दिन तो यह भंड फूटेगा, उस दिन वो क्या जवाब देगी अपने पति को, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। वो तो केवल आज में जी रही थी और आज उसने ऐसा काम कर दिया था जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं और 4 महीने बाद आकाश के 4 साल विदेश में कंप्लीट हो गए थे और उसके बाद वह अपने घर आ सकता था। इसके बाद आकाश वहां से निकलने से पहले एक बार तो अपना फोन निकालता है और सोचने लगता है कि क्यों ना अपनी पत्नी को बता दूं, लेकिन फिर वह सोचता है कि कोई बात नहीं, सभी को जाकर सरप्राइज देता हूं,
और पहले माता पिता से मिलूंगा जो कि गांव में रहा करते हैं। यही सोचकर आकाश वहां से अपनी टिकट कराता है और टिकट कराने के बाद सीधा छपरा के एयरपोर्ट पर उतर जाता है और उतरने के बाद वहां से टैक्सी ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में एक टैक्सी आती है और टैक्सी वाले से वह अपने गांव का एड्रेस बताता है और कहता है कि मुझे यहां पर जाना है। आकाश ने अब तक ढेर सारे रुपए पैसे कमा लिए थे और साथ में उसने अपने परिवार का खर्चा भी अच्छी तरह से चलाया था। अब जैसे ही गाड़ी उसके गांव की तरफ चलने लगती है तो वह रास्ते में ढेर सारी बातें सोचता है कि माता पिता इतने दिनों बाद मुझे देखेंगे तो बड़े ही खुश हो जाएंगे और साथ में उसके पास पैसे भी हैं और अब वो शहर के अंदर अपना घर भी ले सकता है। यही बात सोचते हुए वो लोग जैसे ही टैक्सी को लेकर शहर से बाहर निकलते हैं, तभी अचानक से जो गाड़ी का ड्राइवर होता है वो गाड़ी को एक मंदिर के साइड में रोक लेता है। वहीं पर एक दुकान थी और उस दुकान से उसे कुछ सामान लेना था जो कि किसी व्यक्ति तक पहुंचाना था। तो वह गाड़ी को रोक कर कहने लगता है कि साहब, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो यहां पर सामने जो ये दुकान दिखाई दे रही है, इस दुकान से मैं कुछ सामान लेना चाहता हूं और मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगेंगे। अब आकाश इस बात को सुनकर कहने लगता है कि कोई बात नहीं भाई, अगर तुम्हें कोई छोटा सा काम है तो बेशक से कर सकते हो, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है और मुझे अब फिलहाल कोई ऐसी जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर आकाश उस टैक्सी ड्राइवर को जाने देता है और टैक्सी ड्राइवर गाड़ी में आकाश को बैठाकर वहां से निकल जाता है, उस दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। इधर आकाश जब गाड़ी में बैठा बैठा बाहर झांकने लगता है, क्योंकि यह देश उसने 4 साल बाद देखा है और यह जगह 4 साल बाद उसे देखने को मिली है, तो इसी वजह से वह इधर उधर बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगता है कि मानो वह इन सब चीजों को काफी ज्यादा मिस कर रहा था और काफी दिनों बाद यह चीज देखने को मिली है। तभी अचानक से उसकी नजर घूमते घूमते मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए भिखारियों पर जाती है, जिन्हें देखकर वो बहुत कुछ सोचने लगता है। और तभी अचानक से उसकी नजर एक बुजुर्ग भिखारी पर जाती है, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ बड़ी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा आकाश को लगता है। इसके बाद आकाश एक बार तो अपनी नजर हटा लेता है, लेकिन दोबारा से वह छवि जब उसके दिमाग में टक्कर मारती है और दोबारा से उस व्यक्ति की तरफ देखता है तो एकदम से उसे पहचान लेता है। दरअसल सामने जो बुजुर्ग व्यक्ति था वह और कोई नहीं, आकाश का वही पिता था, मोहन सिंह, जिसके बारे में उसकी पत्नी ने कहा था कि माता पिता तो गांव में रहा करते हैं। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और इसके बाद गाड़ी की खिड़की खोलकर गाड़ी से उतरता है और उस मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। इतनी ही देर में जो टैक्सी का ड्राइवर होता है वह वहां से वापस लौटता है और जैसे ही अपने कस्टमर को गाड़ी से निकलता हुआ देखता है तो आवाज लगाकर कहता है कि साहब, मैं आ गया, थोड़ी देर की ही बात है, आप कहां जा रहे हो? लेकिन आकाश उसकी एक नहीं सुनता है और धीरे धीरे कदमों से सीधा उस भिखारी की तरफ पहुंच जाता है जो वहां बैठकर भीख मांग रहा था। जैसे ही आकाश उसके सामने जाता है तो उसके पिता की नजरें नीचे की तरफ थीं और वह उसके सामने अपना हाथ फैला देता है। आकाश के सामने जैसे उसके पिता ने हाथ फैलाया था तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह एकदम से बैठ जाता है और कहता है कि पिताजी, आप यहां पर इस हालत में कैसे, क्या हुआ आपको? क्या कारण है जो आप यहां पर भीख मांग रहे हो? अब इस बात को सुनते ही जो आकाश के पिता अब तक भीख मांग रहे थे वह अपना सर ऊपर की तरफ करते हैं और जैसे ही सामने अपने बेटे को देखते हैं तो एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आकाश अपने पिता को कंधों से पकड़कर उठाता है और एकदम से अपने गले से लगा लेता है। कहता है कि बाबूजी, क्या हुआ? क्या कारण है जो आप यहां पर भीख मांग रहे हो? आपकी बहू ने तो कहा था कि आप लोग गांव में रहा करते हो। क्या गांव में कोई दिक्कत हो गई जिस वजह से आप यहां पर रहने लगे? लेकिन तभी पिता कहता है कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल तुम्हारी पत्नी ने हमें घर से निकाल दिया था और उसके बाद हम लोग दर दर की ठोकरें खाने लगे। यह बात सुनकर आकाश को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वह कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो मुझसे कहा था कि आप लोग गांव में रहा करते हो, वहीं की हवा पानी आपको अच्छी लगा करती है।
इसी वजह से आप गए थे। लेकिन पिता कहता है कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं बताता हूं तुम्हें पूरी बात क्या है। उसके बाद जो आकाश के पिता होते हैं अपने बेटे को एक एक बात को अच्छी डिटेल में बताते हैं। कहते हैं कि जब से उसकी मां गांव से आई थी तो उसके बाद उसने हमारे खिलाफ अपनी बेटी को उल्टा सीधा सिखाना स्टार्ट कर दिया और उसने हमारे साथ अत्याचार करना स्टार्ट किया। इसके बाद हम लोग उस घर को छोड़कर आ गए और यहीं पर फुटपाथ के किनारे एक छोटी सी झुग्गी बनाकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। वहीं पर तुम्हारी मां है और खाने के लिए अब हमारा कमाना तो बस की नहीं है, लेकिन हम पैसे मांगकर इधर उधर से गुजारा किया करते हैं और अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। ये बात सुनकर आकाश को यह बात बड़ी ही बुरी लगती है और उसके बाद आकाश अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे कहने लगता है कि पिताजी, मां कहाँ है? मैं मां से मिलना चाहता हूं। इसके बाद जो आकाश के पिता मोहन सिंह होते हैं उसे अपने साथ लेकर वहां से उस झुग्गी में चले जाते हैं जो कि रोड किनारे उन्होंने झुग्गी बना रखी है, एक छोटा सा त्रिपाल लेकर, और उसी के अंदर दोनों पति पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा किया करते हैं। वहां पर जाने के बाद जैसे ही आकाश अपनी मां को देखता है तो फिर से एक बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी मां को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि मां, बाऊजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी पत्नी पर अंधा विश्वास किया। अब तुम देखना, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाता हूं। इधर जो टैक्सी ड्राइवर होता है वह भी इन सभी बातों को सुन रहा था और सुनने के बाद उसे बड़ी हैरानी होती है। इसके बाद जो आकाश होता है वो अपने माता पिता को अपने साथ टैक्सी में बिठाता है और टैक्सी ड्राइवर को एक होटल के बारे में बताकर कहता है कि वहां पर जाकर गाड़ी लगा दो। आकाश वहां पर अच्छे से उन्हें खाना पीना खिलाता है और वहीं पर एक रूम लेकर अपने माता पिता को वहीं पर रोक देता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बात करना चाहता है और सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि वह किस तरह से इस बात को हैंडल करेगी, जबकि उसने उसके माता पिता के साथ इतना बुरा कर दिया था। उसने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया था और इसके बाद वह अपने माता पिता को वहीं पर बिठाकर कह देता है कि मां, बाबूजी, मैं शाम को आऊंगा और शाम को आपसे मिलूंगा, अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है। ऐसा कहकर आकाश वहां से सीधा अपने घर जाता है, जहां पर उसकी पत्नी सोफे पर बैठकर अपनी मां के साथ टीवी देखने का आनंद ले रही थी और दोनों के दोनों बड़े ही खुश प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही आकाश की पत्नी आकाश को देखती है घर पर आया हुआ तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आप यहां पर कैसे? आपने तो बताया भी नहीं कि आप आने वाले हो। अब आकाश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और उसके बाद पूछने लगता है कि चलो मां, बाबूजी के पास चलते हैं, उनसे भी मुझे मिलना है। लेकिन यहां पर उसकी पत्नी बहाना लगाने लगती है, कहती है कि अभी अभी तो आए हो, थोड़ा सा आराम कर लो, एक दो दिन बाद चले जाना। यानी कि पत्नी अभी तक भी बात को संभालने की कोशिश कर रही है, जबकि आकाश को सब कुछ पता है। इसके बाद आकाश अपनी सास के बारे में पूछने लगता है कि माँ जी यहां पर क्या कर रही हैं। तो उसके बाद माँ भी कहने लगती है कि बेटा, मुझे मेरे बेटे ने काफी ज्यादा परेशान कर दिया था, बेटा बहू ने, तो उसके बाद मैं यहीं पर रहने के लिए आ गई। तो आकाश कहने लगता है कि हाँ, सही किया माँ जी जो आप यहां पर आ गई, क्योंकि बेटा बहू को कोई अधिकार नहीं बनता बुजुर्गों को परेशान करने का। इस बात को सुनकर जो रोशनी होती है उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि उसने आकाश के माता पिता के साथ ऐसा ही किया था जैसा कि उसकी मां बता रही थी। इसके बाद वह बात को बदलते हुए कहने लगती है कि आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूं, काफी लंबा सफर किया है ना। लेकिन तभी अजी कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खाना खाकर आया हूं और सबसे पहले मैं तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जब से शादी हुई है मैंने एक बार भी तुम्हें शॉपिंग नहीं कराया है। इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है वो एकदम से खुश हो जाती है और इसके बाद आकाश कहता है कि तुम भी चलो और अपनी मां को भी ले चलना, मैं उनको भी जी भर के शॉपिंग कराऊंगा। ऐसा कहकर आकाश अपनी पत्नी और अपनी सास को उसी टैक्सी में बिठाता है जिस टैक्सी से वो आया था और वहां से सीधा वो लोग मार्केट की तरफ जाने लगते हैं। वहां पर जाने के बाद आकाश अपनी पत्नी और अपनी सास को उतार देता है और उतारने के बाद उस टैक्सी को लेकर सीधा होटल पर पहुंच जाता है।
क्योंकि आकाश का यह प्लान था कि अगर मैं वैसे ही फोन करके उनसे बात करूंगा तो वह वैसे ही घर को छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन उनको फील कराना है कि जब कोई अपना धोखा दिया करता है तो कैसा लगा करता है, माता पिता का कैसा लगा करता है। माता पिता का पूरा बदला वह लेना चाहता था और इसी वजह से अपनी पत्नी और अपनी सास को मार्केट में इस तरह से छोड़कर आ गया था और घर का ताला लगाकर उसकी चाबी उसके पास थी। पत्नी और सास इस बात को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है उस पर फोन करने लगती है। कहती है कि कहां चले गए तुम हमें छोड़कर। तो उसके बाद आकाश पूरी की पूरी कहानी उनके सामने रख देता है और धमकाते हुए कहने लगता है, क्या तुम यह समझ रही थी कि मुझे नहीं पता कि माता पिता कहां हैं? दरअसल मैंने आते समय सबसे पहले ही माता पिता को देख लिया था। अब तुम्हें एहसास हुआ होगा ना कि जब कोई अपना धोखा दे देता है तो कैसा फील होता है। और दोबारा से उस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना और ना ही गांव में जाना। मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूं और कुछ दिनों में मैं वकील से बात करके तलाक के पेपर रेडी करवा दूंगा और आराम से तुम रहना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर रोशनी एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और आकाश से माफी मांगने लगती है। कहती है कि आकाश मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन आकाश उसकी एक नहीं सुनता है और फोन को काट देता है। इसके बाद रोशनी वहां पर भी जाती है जहां पर वह घर था, जिस घर के अंदर वह रहा करते थे, लेकिन उस घर पर ताला लगा हुआ था। तो इसके बाद रोशनी मजबूरन अपने मायके चली जाती है और आकाश जो होता है वह कुछ दिनों बाद अपने माता पिता को लेकर उसी घर में शिफ्ट हो जाता है। रोशनी को तलाक देने के लिए आकाश ने एक वकील से बात की और रोशनी को तलाक दे दिया और यहां पर अपने माता पिता के साथ एक छोटा सा घर खरीदकर उसके अंदर रहने लगता है। रोशनी कोर्ट में भी कई बार कोशिश करती है कि किसी भी तरह से आकाश का तलाक ना हो, लेकिन आकाश के पास फिलहाल पैसा था और पैसे के दम पर वह सब कुछ कर देता है। छोटा सा घर खरीदकर आकाश माता पिता के साथ रहा करता है और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। माता पिता आकाश से दूसरी शादी के लिए फिलहाल कह रहे हैं, लेकिन आकाश मना कर देता है। कहता है कि नहीं मां बाबूजी, दूसरी पत्नी भी तुम्हारे साथ गलत करने लगी तो बहुत ही गलत होगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।